माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-2022 का बजट पेश किया है। इस बजट में पूरी तरह से कोविड का प्रभाव है। जैसे कि पूरे देश और पूरे राज्य में कोविड के वजह से कई सारी आपत्ति आई है। विपक्ष के नाते केवल हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि इस बजट में देश का जीडीपी भी माइनस है और कोविड के कारण जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में भारी परिणाम हुआ है। कई सारे बेरोजगार भी बढ़े और इसके कारण महंगाई बढ़ी। सबको उम्मीद थी कि हर राज्य को, हर आदमी को इस बजट से राहत मिलेगी। जैसे कि प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा था, कई सारे युवा को रोजगार मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा देश में रोजगारी बढ़ी, बेकारी बढ़ी। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूँ वो महाराष्ट्र राज्य सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को भुगतान करता है और महाराष्ट्र राज्य का जीएसटी का बकाया देना करीबन 25,000 करोड़ रुपए आज भी बाकी। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी, जो कि पूरे देश में जितने राज्य हैं उस राज्य में कोरोना के टाइम प्रभावीपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है, अब भी काम करते हैं। मुझे ये भी कहना है कि जैसे कि एमपी-लैट्स का इस 2 साल में पूरी तरह से खत्म किया है। जितने राज्य को एमएलए को, हर एमएलए को राज्य द्वारा जितना ही डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलते, लेकिन एमपी को कोई ऐसे फंड नहीं होने के कारण जैसे कि एमएलए का प्रभाव उसी क्षेत्र से ज़्यादा है, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुझे नहीं लगता कि 600-700 करोड़ से कुछ होता था केंद्र सरकार को, लेकिन केवल एमपी को सामने रख के ये निर्णय लिया और एमपी-लैट्स कम किया। मैं माननीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री होने के नाते ये प्रभावीपने काम करते। मैंने कई से 7 साल में उनको नज़दीक से देखा है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या कोई पार्टी का हो, वो खुद पूरी तरह से मदद करते, सहयोग करते। वो भी कई साल एमपी रह चुके हैं। मैं कहता हूँ कि सभी एमपी की मांग है कि अगर एमपी-लैट्स चालू किया तो एमपी को अपने चुनाव क्षेत्र में काम करने में सुविधा प्राप्त होगी। इस बजट में घोषणा की है कि 75 साल के ऊपर करदाता को आईटीआर फाइल नहीं करना होगी। दो मुद्दे मैं रखता हूं और मेरी बात खत्म करता हूं। परंतु जिनका टैक्स कर चुका है और रिफंड लेना चाहते हैं, उनको तो आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री जी, इसका भी स्पष्टीकरण कर दो, इसको समझना आसान हो जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि 75 साल के ऊपर के कितने ऐसे लोग हैं जो रिटर्न भरते हैं। आज देश में कई सारे लोग जो 75 साल के, उनका जो
प्रोविडेंट फंड है या जो रिटायरमेंट का पैसा है कई सारे बैंकों में पड़ा है। महाराष्ट्र में ऐसे कई चिट फंड बैंक है जिसके घोटाले के कारण ईडी ने रोक लगाई, उनको पैसा मिलता नहीं और कई सारे लोग अपने आखिरी जीवन में केवल इस कारण उनकी मौत हो गई। और ईडी से जो जितने बैंक में या चिट फंड में रोक लगाती थी वो उसके बारे में जल्दी से जल्दी अगर केंद्र सरकार निर्णय लेती तो निश्चित रूप से उसको राहत मिलेगी। आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, करीबन 100 रुपये के लगभग हुए। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 प्रति लीटर कृषि सेस और पेट्रोल पे 2.5 प्रति सेस लगाया और डीजल पर 4 रुपये प्रति सेस कृषि सेस लगाया। अब लोगों को पेट्रोल और डीजल में रोज के इसमें हालत में जाना पड़ता है और कई नहीं जरूर पड़ता है। देखिए, अगर अपन भारत से कई सारे छोटे देश है जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, उनका अगर रेट देखा जाए पेट्रोल और डीजल का, नहीं Honorable Minister, please don't interrupt. लोगों को, आम लोगों को निश्चित रूप से लगता है। Yes. मैंने आखिर का एक मुद्दा रखता हूँ, जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया, जितने ही महाराष्ट्र में नदी आई उसके सुधार के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रस्ताव भेजा है 3,810 करोड़ You रुपए। kindly conclude. आखिर का पॉइंट बोलता हूँ, 3,810 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अपने मंत्रालय को केंद्र सरकार द्वारा कितने बजट देती है। गए साल तो मुझे लगता है कि आपको कुछ तो बजट था, उसमें से तो बजट में से ज़्यादा आप तो किसी राज्य को फंड नहीं दे पाए। Thank you. महाराष्ट्र में केवल 2 नदियाँ उसकी घोषणा की, 2 नदियों को भी आज तक 1 रुपए का निधि आवंटन आपके तरफ से नहीं हुआ। Thank you. आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी, मनरेगा और पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना में जितना निधि आवंटन करते केंद्र सरकार उतना खर्चा महाराष्ट्र में नहीं हो पाया है। उसका कारण भी अलग है, क्योंकि उसके लिए जो निधि फंड देते हैं उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि आगे चलकर वो टाइम पीरियड में खर्चा नहीं होता। और जितना मैंने जायजा लिया 50% मनरेगा और ग्रामीण पंतप्रधान आवास योजना में अब तक कुछ काम नहीं हुआ। इस बारे में ध्यान देने की Thank you, Honorable आवश्यकता Member. है। No. इतना